ओम शांति। आज है 19 नवंबर की मुरली। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारी याद बहुत वंडरफुल है, क्योंकि तुम एक साथ ही बाप, टीचर और सदगुरु तीनों को याद करते हो। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारी याद बहुत वंडरफुल है, क्योंकि तुम एक साथ ही बाप, टीचर और सदगुरु को याद करते हो। प्रश्न है, किसी भी बच्चे को माया जब मगरूर बनाती है तो किस बात की डोंट केयर करते हैं? मगरूर बच्चे दे अभिमान में आकर मुरली को डोंट केयर करते हैं। कहावत है ना, चूहे को हल्दी की गांठ मिली, समझा मैं पंसारी हूँ। बहुत हैं जो मुरली पढ़ते ही नहीं, कह देते हैं हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है। बाबा कहते, बच्चे, मुरली में तो नई नई बातें निकलती हैं, इसलिए मुरली कभी भी मिस नहीं करना। इस पर बहुत अटेंशन रहे। ओम शांति। मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों से रूहानी बाप पूछते हैं, यहाँ तुम बैठे हो, किसकी याद में बैठे हो? बाप, शिक्षक, सदगुरु की। सभी इन तीनों की याद में बैठे हो। हर एक अपने से पूछे, यह सिर्फ यहाँ बैठे याद है या चलते फिरते याद रहती है? क्योंकि ये है वंडरफुल बात। और कोई आत्मा को कभी ऐसे नहीं कहा जाता है। भले ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक हैं, परंतु उनकी आत्मा को कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि यह बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। बल्कि सारी दुनिया में जो भी जीव आत्माएं हैं, कोई भी आत्मा को ऐसे नहीं कहेंगे। तुम बच्चे ही ऐसे याद करते हो। हम बाबा को कैसे याद करते हैं? तीनों संबंध से। अंदर में आता है यह बाबा है, बाबा भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है, सो भी सुप्रीम, सबसे नंबर 1। तीनों को याद करते हो या एक को? मतलब केवल बाप को याद करते हो, शिव बाबा को बाप समझ के याद करते हो, या टीचर समझ याद करते हो, या सदगुरु? या बाबा पूछते हैं एक ही समय पे तीनों तुम्हें ध्यान में रहते हैं? भल वह एक है, परंतु तीनों गुणों से याद करते हो। शिव बाबा हमारा बाप भी है, टीचर और सदगुरु भी है। यह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहा जाता है। जब बैठे हो अथवा चलते फिरते हो तो ये याद रहना चाहिए। बाबा पूछते हैं, ऐसे याद करते हो कि ये हमारा बाप, टीचर, सदगुरु भी है? अरे बाबा पक्का करा रहे हैं। ऐसा कोई भी देहधारी हो नहीं सकता। देहधारी नंबर 1 है श्री कृष्ण। उनको बाप, टीचर, सदगुरु कह नहीं सकते। ये बिल्कुल वंडरफुल बात है जो शिव बाबा हमें समझा रहे हैं। ये बिल्कुल वंडरफुल है। तो सच बताना चाहिए, तीनों रूप में याद करते हो? भोजन पर बैठते हो तो सिर्फ शिव बाबा को याद करते हो या तीनों बुद्धि में आते हैं? और तो कोई भी आत्मा को ऐसे नहीं कह सकते। तो बाबा हम बच्चों को ही कहेंगे, हमें पढ़ा रहे हैं, तो बाबा का भी हमारे ऊपर पूरा पूरा अधिकार है। ये है वंडरफुल बात। विचित्र महिमा है बाप की। तो बाप को याद भी ऐसे करना है तो बुद्धि एकदम उस तरफ चली जाएगी जो ऐसा वंडरफुल है। बाप ही बैठ अपना परिचय देते हैं, फिर सारे चक्र का भी नॉलेज देते हैं। न केवल अपना बल्कि सृष्टि के आदि मध्य अंत का सबका नॉलेज देते हैं। ऐसे यह युग हैं, इतने इतने वर्ष के हैं जो फिरते रहते हैं। यह ज्ञान भी वे रचयिता बाप ही देते हैं, तो उनको याद करने में बहुत मदद मिलेगी। बाप, टीचर, गुरु वह एक ही है।
इतनी ऊंच आत्मा और कोई हो नहीं सकती, परंतु माया ऐसे बाप की याद भी भुला देती है, तो टीचर और गुरु को भी भूल जाते हैं। है तो एक ही ना, एक संबंध भूले तो उन्हीं से ही और सारे संबंध हैं, तो वो भी भूल जाते हैं। यह हर एक को अपने अपने दिल से लगाना चाहिए। बाबा हमको ऐसा विश्व का मालिक बनाएंगे। बेहद के बाप का वर्षा जरूर बेहद का ही है। साथ साथ यह महिमा भी बुद्धि में आए, चलते चलते तीनों ही याद आए। इस एक आत्मा की तीनों ही सर्विस इकट्ठी है। बाबा एक ही समय पे तीनों संबंधों से सर्विस करते हैं, और बाबा हमसे भी यही चाहते हैं एक ही समय में हम तीनों स्मृति से, कि बाबा से हमारे क्या संबंध है, उस स्मृति से बाबा को याद करें, उनकी महिमा को अपने चित्त पर बिठाएं और उसे भूलें नहीं। इसलिए उनको सुप्रीम कहा जाता है, क्योंकि एक ही समय पे तीनों सर्विस बाबा इकट्ठा करते हैं। आप कॉन्फ्रेंस आदि बुलाते हैं, कहते हैं विश्व में शांति कैसे हो। जो संसार में कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, शांति सम्मेलन करते हैं, तो उस पर टॉपिक रखा जाता है कि विश्व में शांति कैसे हो। बाबा कहते हैं वह तो अब हो रही है, आकर समझो। कौन कर रहे हैं? तुमको बाप का ऑक्यूपेशन सिद्ध कर बताना है। जो स्वयं शांति का सागर होगा वही तो कर पाएंगे ना। बाप के ऑक्यूपेशन और श्री कृष्ण के ऑक्यूपेशन में बहुत फर्क है। वो तो स्थापना नहीं करते, ना सदगति करते किसी की, तो दोनों में बहुत फर्क है। और तो सबका नाम शरीर का ही लिया जाता है ना। अगर हम श्री कृष्ण का भी ले रहे हैं नाम, तो उनके शरीर के ऊपर वो नाम रखा हुआ है। उनकी आत्मा का नाम गाया जाता है। जो शिव बाबा है उनको शरीर तो है नहीं, केवल एक वो ही आत्मा है जिनके आत्मा का नाम है। वह आत्मा बाप भी है, टीचर गुरु भी है। आत्मा में नॉलेज है, परंतु वह दे कैसे। अब शिव बाबा है तो परमात्मा, परंतु उनको नॉलेज देनी है, तो विधि तो एक ही जैसी होगी ना। अब हम लोग किसी से बातचीत करेंगे, हमें शरीर का आधार चाहिए, परंतु बाबा बातचीत करेंगे तो उनकी भी विधि एक ही होगी, तो शरीर द्वारा ही देंगे ना। ऐसा तो नहीं कहीं से ऊपर से कहीं से भी बोल सकते हैं। बोलने के लिए तो मुख का आधार ही चाहिए। तो बाबा कितना सहज करके ये नॉलेज समझाते हैं, जो हम भक्ति में उलझ जाते हैं। कहीं चमत्कार करेंगे, आकाश से बोलेंगे, कुछ करेंगे। बाबा कहते नहीं बच्चे, मैं तुम्हारे मिसल शरीर का आधार लेता हूँ, और फिर वैसे ही सेम प्रोसेस है बोलने का। बाबा कहते हैं कि नॉलेज देंगे शरीर द्वारा ही देंगे ना। जब देते हैं तब तो महिमा गाई जाती है। अब शिव जयंती पर बच्चे कॉन्फ्रेंस करते हैं, सब धर्म के नेताओं को बुलाते हैं, परंतु समझाना है ईश्वर सर्वव्यापी तो है नहीं। अगर सब में ईश्वर है तो क्या हर एक आत्मा भगवान बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। बताओ, सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज है। सब भगवान हैं, तो फिर गति सदगति सबके नॉलेज है उनमें, सृष्टि के बारे में, धर्मों के बारे में। और फिर इतनी लड़ाई झगड़ा और शांति कैसे हो? फिर तो बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। यह तो कोई भी सुना ना सके। बाबा को कितनी श्योरिटी है। क्यों? एक वही है जो ड्रामा को बाहर से देखते हैं, बाकी तो सब आत्माएं ड्रामा के भीतर पार्ट बजाती हैं। इसलिए बाबा को ड्रामा की एक एक चीज का पता है, जिसका ज्ञान हम बच्चों को देते हैं। बाबा, तुम बच्चों के अंदर में आना चाहिए, ऊंच से ऊंच बाप की कितनी महिमा है। वह सारे विश्व को पावन बनाने वाला है, प्रकृति भी पावन बन जाती है। कॉन्फ्रेंस में पहले पहले तुम यह पूछेंगे कि गीता का भगवान कौन है, सतयुगी देवी देवता धर्म की स्थापना करने वाला कौन है। अगर श्री कृष्ण के लिए कहेंगे तो बाप को गुम कर देंगे, या फिर कह देते वह नाम रूप से न्यारा है। भगवान के लिए कहेंगे नाम रूप से न्यारा है, और संसार की हर वस्तु, हर प्राणी, हर किसी का नाम है, पर भगवान नाम ही नहीं है, न्यारा है, रूप भी नहीं है उनका। फिर किसको पुकारते?
किसके नाम पे, किस पे विश्वास करके इतने बड़े बड़े काम करते हैं? दुख दुख में आकर किसकी अर्जी लगाते हैं? तीर्थों पर किसके लिए जाते हैं? बाबा कहते हैं हाँ, जैसे कि है ही नहीं। शिव बाबा को लगता है ये बात कि वो सोचते कि जैसे कि है ही नहीं। तो बाप बिगर आर्फन्स ठहरे ना, निधन के ठहरे। धनी को जानते ही नहीं, अपने बाप को ही नहीं जानते तो अनाथ ठहरे। बेहद के बाप को ही नहीं जानते, एक दो पर काम कटारी चलाकर कितना तंग करते हैं, एक दो को दुख देते हैं। तो ये सब बातें तुम्हारी बुद्धि में चलनी चाहिए। कंट्रास्ट करना है। ये लक्ष्मी नारायण भगवान भगवती है ना, इनों की भी वंशावली है ना, तो जरूर सब ऐसे गॉड गॉडेस होने चाहिए। तो तुम सब धर्म वालों को बुलाते हो, जो अच्छे रीति पढ़े लिखे हैं, बाप का परिचय दे सकते हैं, उनको ही बुलाना है। तुम लिख सकते हो, जो आकर रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देवें, उनके लिए हम आने जाने रहने का आदि का सब प्रबंध करेंगे। अगर रचता और रचना का परिचय दिया तो यह तो जानते हैं कोई भी ये ज्ञान दे नहीं सकते, परंतु इसी बहाने उनमें बीज चला जाएगा। बल कोई विलायत से आवे, रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय दिया तो हम खर्चा दे देंगे, क्योंकि बाबा को पता बाहर किसी के पास भी नॉलेज नहीं है। ऐसी एडवर्टाइज और कोई कर ना सके, क्योंकि ये क्वेश्चन उनकी बुद्धि में होगा ही नहीं। तुम तो बहादुर हो ना, हमारी बुद्धि में क्यों है? क्योंकि बाबा ने हमारी बुद्धि का ताला खोला। तो बाबा कह रहे तुम तो ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो ना, महावीर हो ना, बहादुर हो ना, महावीर महावीरनिया हो। कितना प्राउड है बाबा को। तुम जानते हो इन्होंने, माने लक्ष्मी नारायण, विश्व की बादशाही कैसे ली इन्होंने? कौन सी बहादुरी करी? बुद्धि में सब बातें आनी चाहिए। कितना तुम ऊंच कार्य कर रहे हो, सारे विश्व को पावन बना रहे हो, तो बाप को याद करना है, वर्षा भी याद करना है। सिर्फ यह नहीं कि शिव बाबा याद है, परंतु उनकी महिमा भी बतानी है। यह महिमा है ही निराकार की, तो जो भी महिमा बताएं तो फिर साथ में ये श्योर करें उन्हें कि ये महिमा केवल एक निराकार की है। परंतु निराकार अपना परिचय कैसे दे? जरूर रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज देने के लिए मुख चाहिए ना। मुख की कितनी महिमा है। मनुष्य गौ मुख पर जाते हैं, कितना धक्का खाते हैं, क्या क्या बातें बनाती हैं। इतनी महिमा है मुख की, क्योंकि एक समय इस कल्प में, पूरे कल्प में एक समय आकर, क्योंकि भगवान मुख खोलते हैं, तो उन्होंने फिर गौ मुख को भी तीर्थ समझा है। तीर मारा गंगा निकल आई। गंगा को समझते हैं पतित पावनी। अब पानी कैसे पतित से पावन बना सकता? पतित पावन तो बाप ही है ना। तो बाप तुम बच्चों को कितना सिखलाते रहते हैं। बाप तो कहते हैं ऐसे ऐसे करो। कौन आकर बाप रचयिता और रचना का परिचय देंगे? साधु सन्यासी आदि यह भी जानते हैं कि ऋषि मुनि आदि सब कहते थे नीति नीति। हम नहीं जानते हैं, गोया नास्तिक हैं, भगवान को नहीं जानते यथार्थ। अब देखो आस्तिक निकलता है। अब देखो कोई आस्तिक निकलता है, कॉन्फ्रेंस रखो, देखो उनमें से कोई जानता है, तो जो जानता है वो आस्तिक है। अभी तुम बच्चे नास्तिक से आस्तिक बन रहे हो। तुम बेहद के बाप को जानते हो, तो तुमको इतना ऊंच बनाते हैं, जो हमको इतना ऊंच बनाते हैं, हम उन्हें अब जानते हैं, पुकारते भी हैं ना, ओ गॉड फादर लिबरेट करो। बाप समझाते हैं समय रावण का सारे विश्व पर राज्य है, सब भ्रष्टाचारी हैं, फिर श्रेष्ठाचारी भी होंगे ना। तुम बच्चों की बुद्धि में है पहले पहले पवित्र दुनिया थी। बाप अपवित्र दुनिया थोड़े ही बनाएंगे, दुख का राज्य थोड़े स्थापन करेंगे बाबा। बाप तो आकर पावन दुनिया स्थापन करते हैं, जिसको शिवालय कहा जाता है। शिव बाबा शिवालय बनाएंगे ना। अब हम लोगों के जो मकान होते हैं, बड़ी बड़ी कोठियां होती हैं, वो लोग अपने सरनेम्स लगाते हैं।
कि इन्होंने फलानों ने बनाया तो अपना फलाना सरनेम। लेकिन ऐसी दुनिया, पतित दुनिया, जहाँ केवल और केवल विकार हैं, तो इसको शिवालय कह सकते हैं। और फिर कहते हैं भगवान ने ऐसी दुनिया बनाई। तो भगवान जैसी दुनिया बनाएंगे यानी शिवालय, तो वहाँ क्या होगा? वहाँ ना विकार होंगे, ना दुख होंगे, ना परेशानियाँ होंगी। तो शिव बाबा कहते हैं बाप अपवित्र दुनिया थोड़ी बनाएंगे, बाप तो आकर पावन दुनिया स्थापन करते हैं, जिसको शिवालय कहा जाता है। शिव बाबा शिवालय बनाएंगे ना, वह कैसे बनाते हैं सो भी तुम जानते हो। महाप्रलय जलमय आदि तो होती नहीं है, सृष्टि पूरी विनाश को नहीं पाती है। शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दिया है, बाकी 5 पांडव बचे जो हिमालय पहाड़ पर गल गए। फिर रिजल्ट का कोई को पता ही नहीं। ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। ये भी तुम ही जानते हो। वह बाप भी है, टीचर भी है और सदगुरु भी है। भूल गए थे ना इतनी देर मुरली सुनते सुनते, इसलिए बाबा कहते हैं भूल जाते हो। तो बाबा ने फिर रिमाइंडर दिया कि बच्चे वह बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। वहाँ तो यह मंदिर होते ही नहीं है सतयुग त्रेता में, क्योंकि वहाँ चेतन में देवता विचरते हैं, और जहाँ देवता रहते हैं वो घर घर ही क्या होगा? मंदिर होगा। यह देवताएं होकर गए हैं जिनके यादगार मंदिर यहाँ है। अब ये केवल यादगारें हैं। ये सब ड्रामा में नूंद है। सेकंड बाय सेकंड नई बात होती रहती है, चक्र फिरता रहता है। अब बाप बच्चों को डायरेक्शन तो बहुत अच्छे देते हैं। बहुत देह अभिमानी बच्चे हैं जो समझते हैं हम तो सब कुछ जान गए हैं, मुरली भी नहीं पढ़ते हैं, कदर ही नहीं है। बाबा ताकीद करते हैं कोई कोई समय मुरली बहुत अच्छी चलती है, मिस नहीं करना चाहिए। 10-15 दिन की मुरली जो मिस होती है वह बैठ पढ़नी चाहिए। यह भी बाप कहते हैं ऐसी ऐसी चैलेंज दो। ये रचता और रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज कोई आकर दे तो हम उनका खर्चा आदि सब देंगे। ऐसी चैलेंज तो जो जानते हैं वह देंगे ना। पहले तो जो चैलेंज करे तो करने से पहले स्वयं के अंदर भी भरपूरता हो ज्ञान की। टीचर खुद जानता है तब तो पूछते हैं ना। सारे जवाब मुझे आते हैं तब तो आगे क्वेश्चन करेंगे ना टीचर, बिगड़ जाने पूछेंगे कैसे। कोई कोई बच्चे मुरली की भी डोंट केयर करते हैं। बस हमारा तो शिव बाबा से ही कनेक्शन है, परंतु शिव बाबा जो मुरली सुनाते हैं वह भी सुनना है ना, कि सिर्फ उनको याद करना है। मतलब मैं आपसे प्यार तो करता हूँ पर आप मुख मत खोलो, मुझे आपके कोई शब्द नहीं सुनने। तो ये भी तो रॉन्ग है ना। बाबा को प्यार करे, याद करे, फिर वो जो कह रहे हैं उसको सुने। बाप कैसे अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें सुनाते हैं, परंतु माया बिल्कुल ही मगरूर कर देती है। कहावत है ना, चूहे को हल्दी की गांठ मिली, समझा मैं पंसारी हूँ। बहुत हैं जो मुरली पढ़ते ही नहीं, मुरली में तो नई नई बातें निकलती हैं ना। तो यह सब बातें समझने की है। जब बाप की याद में बैठते हो तो यह भी याद करना है कि वह बाप टीचर भी है और सदगुरु भी है, नहीं तो पढ़ेंगे कहाँ से। बाप ने तो बच्चों को सब समझा दिया है, बच्चे ही बाप का शो करेंगे। सन शोज फादर, सन का फिर फादर शो करते हैं, आत्मा का शो करते हैं, फिर बच्चों का काम है बाप का शो करना। बाप भी बच्चों को छोड़ते नहीं हैं, कहेंगे आज फलानी जगह जाओ, आज यहाँ जाओ। इनको थोड़ी कोई ऑर्डर करने वाले होंगे, तो यह निमंत्रण आदि अखबारों में पढ़ेंगे। इस समय सारी दुनिया है नास्तिक, बापी आकर आस्तिक बनाते हैं। इस समय सारी दुनिया है वर्थ नॉट अ पैनी, कोड़ी तुल्य है। भगवान को नहीं जानती, अपने पिता को नहीं मानती जानती। अमेरिका के पास भल कितना भी धन दौलत है, परंतु वर्थ नॉट अ पैनी है। यह तो सब खत्म हो जाना है ना। सारी दुनिया में तुम वर्थ पाउंड बन रहे हो, तुम हीरे तुल्य बन रहे हो। वहाँ कोई कंगाल होगा ही नहीं। तुम बच्चों को सदैव ज्ञान का सिमरन कर हर्षित रहना चाहिए, उसके लिए ही गायन है। अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, ये संगम की ही बातें हैं। संगम युग को कोई भी जानते नहीं, विहंग मार्ग की सर्विस करने से शायद महिमा निकले। गायन भी है अहो प्रभु
तेरी लीला अपरम अपार है। तो वो लीला करने तो आएंगे ना। यह कोई भी नहीं जानते थे कि भगवान बाप, टीचर और सदगुरु है। अब फादर तो बच्चों को सिखलाते रहते हैं, बच्चों को ये नशा स्थायी रहना चाहिए, अंत तक नशा रहना चाहिए। अभी तो नशा झट सोडा वाटर हो जाता है, ठंडा हो जाता है। बाबा कहते सोडा भी ऐसे होता है ना, थोड़ा टाइम रखने से जैसे खारा पानी हो जाता है। ऐसे तो नहीं होना चाहिए। किसको ऐसा समझाओ जो वह भी वंडर खाए। अच्छा अच्छा कहते भी हैं, परंतु वह फिर टाइम निकाल समझे ना, जीवन बनावे, ये बड़ा मुश्किल है। बाबा कोई मना नहीं करते हैं कि धंधा आदि नहीं करो, पवित्र बनो और जो पढ़ाता हूँ वह याद करो। ये तो टीचर है ना। और यह है अनकॉमन पढ़ाई, कोई मनुष्य नहीं पढ़ा सकते। बाप ही भाग्यशाली रथ पर आकर पढ़ाते हैं। बाप ने समझाया है, यह तुम्हारा तख्त है जिस पर अकाल मूरत आत्मा आकर बैठती है। उनको ये सारा पाठ मिला हुआ है, अभी तुम समझते हो ये तो रियल बात है, बाकी ये सब है आर्टिफिशियल बातें। ये अच्छी रीति धारण कर गांठ बांध लो तो हाथ लगने से याद आ जाएगा। गांठ बंधी होगी चुन्नी पे तो जहाँ गांठ पे हाथ लगेगा याद आएगा बाबा ने क्या क्या बोला था। तो मतलब कोई ना कोई युक्ति, कोई ना कोई बहाने से बाबा के ज्ञान का सिमरन करना है। परंतु गांठ क्यों बांधी है वह भी भूल जाते हैं। तुमको तो यह पक्का याद करना है, बाप की याद के साथ नॉलेज भी चाहिए। मुक्ति भी है तो जीवन मुक्ति भी है। बहुत मीठे मीठे बच्चे बनो। बाबा अंदर में समझते हैं, कल्प कल्प यह बच्चे पढ़ते रहते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही वर्षा लेंगे, फिर भी पढ़ाने का टीचर पुरुषार्थ तो कराएंगे ना। तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो, इसलिए याद कराया जाता है। शिव बाबा को याद करो, वह बाप, टीचर, सदगुरु भी है। छोटे बच्चे ऐसे याद नहीं करेंगे। श्री कृष्ण के लिए थोड़े कहेंगे वह बाप, टीचर, सदगुरु है। सतयुग का प्रिंस श्री कृष्ण, वह फिर गुरु कैसे बनेगा। गुरु चाहिए दुर्गति में और वहां सब है सदगति में। गायन भी है, बाप आकर सबकी सदगति करते हैं। श्री कृष्ण को तो सांवरा ऐसा बना देते जैसे काला कोयला। बाप कहते हैं इस समय सब काम चिता पर चढ़ काले कोयले बन पड़े हैं, तब सांवरा कहा जाता है। कितनी गुह्य बातें समझने की हैं। जब श्री कृष्ण है, माने वो आत्मा जब पहले जन्म में है तब वो आत्मा गोरी है, पवित्र है। लेकिन वही आत्मा 84वें जन्म में जन्म लेते लेते जब अपवित्र बनती है तो आत्मा सांवरी बनती है, काली बनती है, अपवित्र बनती है। लेकिन उस समय वो श्री कृष्ण नहीं है, आत्मा वही है। पाठ बदलते बदलते नाम रूप भी बदलता है। बाबा कहते गीता तो सब पढ़ते हैं, तो ये कितनी गुह्य बातें समझने की हैं। भारतवासी ही हैं जो सभी शास्त्रों को मानते हैं, सबके चित्र रखते रहेंगे तो उनको क्या कहेंगे। वह बिचारी भक्ति ठहरी ना, आज इसकी सुबह उसकी, सुबह अलग की शाम अलग की। अब वह बिचारी भक्ति एक ही शिव की है। ज्ञान भी एक ही शिव बाबा से मिलता है। यह ज्ञान ही डिफरेंट है। इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान। और अध्यात्म का मतलब क्या है, आत्मा का अध्ययन। पूरी दुनिया लगी हुई है बॉडी का अध्ययन करने, और बाबा आके हमें देते हैं अध्यात्म ज्ञान, आत्मा का ज्ञान। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, विनाशी नशे को छोड़ अलौकिक नशा रहे कि हम अभी वर्थ नॉट अ पेनी से वर्थ पाउंड बन रहे हैं। स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं, हमारी पढ़ाई अनकॉमन है। आस्तिक बन बाप का शो करने वाली सर्विस करनी है। कभी भी मगरूर बन मुरली मिस नहीं करनी। वरदान है,
पवित्रता के फाउंडेशन द्वारा सदा श्रेष्ठ कर्म करने वाली पूज्य आत्मा भव। पवित्रता पूज्य बनाती है। पूज्य वही बनते हैं जो सदा श्रेष्ठ कर्म करते हैं। लेकिन पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं है। मनसा संकल्प में भी किसी के प्रति नेगेटिव संकल्प उत्पन्न ना हो, बोल भी अयथार्थ ना हो, संबंध संपर्क में भी फर्क ना हो, सबके साथ अच्छा एक जैसा संबंध हो, मनसा वाचा कर्मणा किसी में भी पवित्रता खंडित ना हो, तब कहेंगे पूज्य आत्मा। मैं परम पूज्य आत्मा हूँ। इस स्मृति से पवित्रता का फाउंडेशन मजबूत बनाओ। वो स्लोगन है, सदा इसी अलौकिक नशे में रहो, वहरे मैं। और मन से और तन से नेचुरल खुशी का डांस करते रहेंगे। तो क्या स्लोगन है? वहरे मैं। शुक्रिया बाबा। ओम शांति।